हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड में शेप ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि शेप से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और शेप को किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक शेप बनाया है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना है, लेकिन अभी मैं इसको उठा रही हूँ तो ये एक ही पार्ट्स बन गया है और ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा फ्रेंड्स। और आप देखिएगा कि यहाँ देखिए ये अलग दो पार्ट्स लगे हैं, ये अलग हैं, सारे पार्ट्स इसके अलग हैं, लेकिन अब भी आप देखें पूरी एक शेप बन चुकी है। ये एक शेप कैसे करेंगे सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैंने न्यू फाइल ले ली है और मैं यहाँ पर सबसे पहले शेप ऑप्शन पे जाएंगे इंसर्ट के अंदर और हमें ओवल का यूज़ करना है। और हम सबसे पहले एक बड़ा ओवल ले लेंगे हम। ये हमने ओवल ले लिया। अब इसको शेप फिल कलर में जाके इसको ब्लैक कलर ले लेंगे और इसका कंट्रोल डी कर देंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे शेप। ये देखिए ये उठाया, एक शेप मैंने यहाँ रख दिया और इसको कंट्रोल डी कर देंगे। एक और शेप ले लिया हमने, ये कंट्रोल डी, इसको ये यहाँ लगा देंगे। अब इसको ही हम एक और कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल डी करने से हमारा डुप्लीकेट शेप हो जाता है और इसको हम स्किन कलर जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर ले लेंगे। आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ नो आउटलाइन कर देंगे और इसको थोड़ा सा ओवल शेप कर देंगे, थोड़ा सा पतला कर देंगे इसको। और ये ग्रीन कलर का जो गोला बन रहा है यहाँ से आप अपनी शेप को मूव करा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मूव करा देती हूँ और इसको थोड़ा सा अब ये कर देंगे, कंट्रोल डी कर देंगे इसको। अब इस वाले शेप को मैं यहाँ से मूव करा देती हूँ। और एक और हम कंट्रोल डी कर देंगे, इसको हम फिर सीधा कर देंगे इसको थोड़ा सा, ये सीधा कर दिया। एक और कंट्रोल डी कर देंगे, इसको हम थोड़ा और तिरछा करेंगे, अच्छे से थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। इसको हम यहाँ निकाल देंगे और एक उसका कंट्रोल डी कर देंगे और इसको हम यहाँ से रोटेट ऑप्शन से हॉरिजॉन्टल कर देंगे और इसको भी सेट कर देंगे। जितना हमें बाहर रखना है इसको उतना हम इसको कीबोर्ड की एरो की से हम सेट कर सकते हैं। जितना बाहर रखना चाहते हैं इसको भी हम सेट कर देंगे। एक हमने बीच में शेप लिया था, उस शेप को हम थोड़ा सा बाहर कर देंगे। ये वाला शेप, इसको थोड़ा सा हम बाहर निकालेंगे। अब इसको शेप को अंदर लेंगे, इस शेप को भी अंदर ले लेंगे और अपना स्क्रॉल से थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे। इसको ये इस तरीके से, जितना हमें इसके गाल निकालने हैं उतने हम निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स एक और ओवल लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से शेप वही ओवल लेंगे और इस ओवल को हम थोड़ा साइड में बनाएंगे और एक और इसको डुप्लीकेट कर देंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको थोड़ा ओवल को थोड़ा सा इसको कीबोर्ड्स के एरो की से सेट कर देंगे और इसको ब्लैक कर देंगे अंदर के। इसको फिल शेप फिल्स कलर से फिल कर देंगे। इसको फिर कंट्रोल डी कर देंगे और इसको छोटा कर देंगे बिल्कुल अब की बार। और इसको थोड़ा सेट करेंगे, ज़्यादा छोटा है तो ये थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम ले रहा है। शिफ्ट के साथ हम इसको और ये वाले को तीनों को सिलेक्ट करके माउस का राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे। ग्रुप पे जाके यहाँ ग्रुप कर देंगे और इसको यहाँ लाकर रख देंगे। इसको कंट्रोल डी कर देंगे, डुप्लीकेट आइज हो जाएगी और इसको यहाँ रख देंगे। दोनों को एडजस्ट करा देंगे। अब हम फिर से अब जाएंगे शेप पे जाएंगे और शेप से यहाँ से हम मून को ले लेंगे और मून को हम इस तरीके से ले लेंगे और ये ग्रीन वाले
से मूव करा देंगे, इसको यूँ सीधा कर घुमा लेंगे और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा और तिरछा लग रहा है, इसे थोड़ा सा सीधा करेंगे और ये येलो वाले पॉइंट से हम इसको दबा देंगे नीचे को, और हमें ज़्यादा ज़रूरत है दबाने की तो और दबा देंगे। 4 वाले एरो से उठा के ऊपर रख लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, इसे हम खींचेंगे दोनों साइड में इस तरीके से। अब इसको शेप फिल कलर से हम इसे ब्लैक कलर का फिल कर देंगे और यहाँ से फिर से हम एक ओवल लेंगे और यहाँ पर हम एक ओवल क्रिएट करेंगे, इसको भी हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे और इसको कीबोर्ड के एरो की से सेट कर देंगे। अब हम फिर से यही वाला शेप, अभी मून वाला शेप दोबारा ले लेंगे और यहाँ से फिर से हम इसको ग्रीन वाले पॉइंट से इसको मूव करा लेंगे और इसको यहाँ से फिर से सीधा कर देंगे, जितना भी हमें सीधा कराना है इस तरीके से इसको इसमें सेट कर देंगे। ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो इस वाले पॉइंट से पकड़ के नीचे कर देंगे और इसको यहाँ इस वाले पॉइंट से हम थोड़ा छोटा कर देंगे साइड वाले से, इसे थोड़ा सा प्रेस करके छोटा करेंगे, ऊपर की साइड ले जाएंगे और ये भी हमारा सेट नहीं हो रहा, थोड़ा सा हम इसे ग्रीन वाले बटन को घुमाएंगे इस तरीके से और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे हल्का सा और इसको हम रेड कलर से फिल कर देंगे, जो भी हमें रेड कलर फिल करना है, और इसको एक और डुप्लीकेट कर देंगे हम और इसकी आउटलाइन हमें नो आउटलाइन रखनी है तो नो आउटलाइन कर देंगे। इसको सेकंड कलर से फिल कर देंगे, जो भी हमें थोड़ा सा कलर चेंज करना है, और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करेंगे छोटा, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, इसको ये करके सेट कर देंगे। ये देखिए इसको और सेट करेंगे थोड़ा और, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे कीबोर्ड से और इसको थोड़ा सा फैलाएंगे साइड से। अब हम यहाँ से कर्व लेंगे, शेप पर जाकर हमारा ये कर्व है और हम यहाँ से कर्व ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे, यहीं पर थोड़ा सा कर्व को ऊंचा करेंगे और यहाँ से हम कर्व को अपने हिसाब से मूव करा देंगे। कर्व की लाइन थोड़ी सी हमें थिक करनी है, मोटी करनी है, तो हम शेप लाइन पे जाएंगे और यहाँ लाइनों के शेप दिए हुए हैं, ये वाला हम अगर हमें थोड़ी और थिक करनी है शेप आउटलाइन पे जाके और इसका 2.14 कर देंगे और इसको कंट्रोल डी कर लेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगी। इसको लाकर हम एक यहाँ लगा देंगे और एक को हम उठा के यहाँ लगा देंगे। अब इसको मूव कराने के लिए हम ग्रीन वाले बटन से ग्रेप से मूव करा देंगे और इसको कीबोर्ड के एरो की से सेट करेंगे। इसको भी थोड़ा सा मूव कराएंगे और अगर हमें ये ज़रूरत लग रही है कि हमें इसकी लिप्स थोड़ा सा और नीचे को साइड करना है तो लास्ट वाला पॉइंट पकड़े खींच लेंगे और ऊपर वाला येलो वाला पॉइंटर हम ऊपर की साइड कर देंगे, ये थोड़ा और हो गया और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, इसमें भी येलो पॉइंट आ रहा है, इसको भी हल्का सा चौड़ा कर देंगे और नीचे से भी इसको पकड़ के खींच लेंगे। इस तरीके से आप देखिए इसकी आउटलाइन अगर हमें हटानी है तो हम यहाँ नो शेप कर देंगे, तो यहाँ से इसकी आउटलाइन हट गई। तो फ्रेंड्स देखिए कि कितनी आराम से मिकी माउस का फेस बन गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जैसे ही मैं इसको उठाती हूँ तो ये सारी चीज़ें अलग हैं, चाहे कुछ भी उठाऊँ सारे पॉइंट्स अलग हैं। तो इसको क्या करें कि ये एक बन जाए तो हम यहाँ से कीबोर्ड का शिफ्ट दबाए रहेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सारे पार्ट्स को एक एक करके सिलेक्ट करना है, जितने भी आपके फेस में पार्ट्स लगे हैं सबको केयरफुली सिलेक्ट करना है, कोई पार्ट्स छूट नहीं जाए, अगर वो छूट जाएगा तो वो ग्रुप नहीं होगा।
तो हमें ग्रुप करने के लिए उसको सिलेक्ट करना है और अब हम इसका राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ग्रुप ऑप्शन पे ग्रुप कर देंगे। और शिट, देखिए कोई कमी रह गई और एक कंट्रोल Z कर देंगे। फिर से शिफ्ट दबाकर एक ये ऑप्शन हमारा छूट गया था, यहाँ ऊपर भी ग्रुप दिया हुआ है, आप यहाँ ग्रुप कर देंगे। अब देखिए अब हम इसको उठाएं तो आपका मिकी माउस का एक शेप बन गया है। ये बहुत सारे शेप से मिलकर बना है। अब ये एक शेप है, आप इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि बहुत सारी शेपों को मिलाकर एक बेहतरीन खूबसूरत शेप आप तैयार कर सकते हैं इंसर्ट में शेप ऑप्शन की हेल्प से और कुछ कलर की हेल्प से। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मिकी माउस का फेस अच्छे से बनाना आ गया होगा। बहुत छोटे से ओवल से बनाने आप सीख चुके होंगे। आगे भी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।